लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे ना होते और न है और न पढ़ रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं आप कुल के उनके साथ में करूँगा, खान साहब को भी बताऊँगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होंगे इंशाल्लाह। सनम जावेद का नाम नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है कोई। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। और साहब ये बता दें काइंडली, डॉक्टर जो बुशरा बीबी के डॉक्टर हैं उन्होंने मीडिया में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया कि उनको ज़हर किया गया। देखो हमने उसका जिक्र किया है, डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया। फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है। इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पे पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। और साहब ये बताइए कि आज खान साहब ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और वकला की जानिब से कबल अज़ वक्त जो है वो खान साहब को आगाह किया गया और उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो ये बताएं, अगर इस मंसूबे का आपको उस वक्त पता चल गया था तो आपने कोई इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की? और दूसरे नंबर पर ये बताइए कि उन्होंने बताया कि जो आरफ अलवी हैं उनके ज़रिए उन्होंने आसिम मुनीर को एक मैसेज भिजवाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं और आसिम मुनीर ने भी उनको ये गारंटी दी थी कि वो भी इनके खिलाफ नहीं है। अगर उस वक्त ये चीज़ें क्या हो गई थी तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीच में माजराई जो है वो की जा रही है और अभी भी वो आसिम मुनीर का बराह रास्त नाम ले रहे हैं कि अगर बुशरा बीबी को या मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर पर आए? देखिए इस वक्त वो जेल में है और जो बुशरा बीबी है वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है और जिसकी कस्टडी में वो है। तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन ये सारा कुछ करा रहा है। वो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है। जहाँ तक कम्प्लेक्स की बात है तो आप कम्प्लेक्स की वीडियो दिखा के देखें, वहाँ जितने वकालात है उससे 10 गुना ज़्यादा आपने देखें कि वो सारे FC वाले लोग बैठे हुए थे। हमें चलने की जगह भी नहीं मिली थी और वो सारे वीडियो आपने देखे तो जिस वक्त खान साहब आ रहे थे तो जिस तरीके से शेलिंग की जा रही थी वो सब ने देखा हुआ। और साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा कि जो सियासी कमेटी तश्कील की गई है जिसमें 14 लोग शामिल किए जी, ये कमेटी जो है सियासी फैसले करेगी जमात की। जी हाँ। और जो कोर कमेटी है वो इन फैसलों की तौसीक करेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इससे कबल कमेटीज़ बनाई गई थी, जो फोकल पर्सनस की कमेटीज़, उनकी तब्दीली की वजह कोई ये तो नहीं कि जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया? नहीं, देखो वो अलग है। बात से बात करी हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज तो ज़्यादातर पार्टियों में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारी सूबों के उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो जिस एक्सटेंट
ऑपोजिशन ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि एक दो बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताएं कि किन लोगों ने खान साहब से थर्सडे वाले दिन मिलना है। सो फॉर देयर पर्पस हमने उसमें नाम ऐड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते हैं और उन लोगों को देखकर ही हम जो सियासी मामला हैं उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसीक तजुर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं, जो भी होगा। लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता, न खान साहब ने किसी का नाम दिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। और साहब राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल फवाद चौधरी रहा हो गए, तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे? तो क्या अगला नंबर किसका? नहीं, देखो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे न होते और न है और न पढ़ रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूँगा, खान साहब को भी बताऊँगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होंगे इंशाल्लाह। सनम जावेद का नाम नहीं, कोई नहीं है, कोई नाम नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।